सुबह हो गई और गोपाल अभी तक सो रहा है। अरे बेटा उठो, सुबह हो गई, काम पर भी जाना है, तभी घर का राशन आएगा। हाँ माँ, मैं अभी मुंह हाथ धोकर घास काटने जाता हूँ, तुम चिंता ना करो। गोपाल मुंह हाथ धोता है और बिना खाना खाए घास की तलाश में निकल जाता है। गोपाल को रास्ते में ठाकुर रघुवीर सिंह मिलते हैं। अरे गोपाल, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? प्रणाम सेठ जी, मैं जा रहा हूँ जंगल में घास काटने, ताकि घर में चूल्हा जल सके। तू भी अजीब आदमी है ना, घर न खेत, घास बेचकर क्या गुजारा करता होगा? सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसमें गुजारा कर रहा हूँ। बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा सुन, कल हमारा गौशाला का काम शुरू हो रहा है, क्या तुम हमको घास लाकर दे देगा? क्यों नहीं सेठ जी, मैं घास पहुंचा दूंगा, बस आप बता दीजिए कि घास कितना चाहिए और कब चाहिए। अच्छा तो तुम कल से ही मेरे गौशाला में घास पहुंचाना शुरू कर दे, दाम भी अच्छा दूंगा। अगर तुम्हारी काम अच्छी लगी तो आगे भी तुमको ही काम दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरा जान लगा दूंगा। ठाकुर रघुवीर सिंह बहुत ही शातिर दिमाग का था। इसी तरह काम मिलता रहेगा तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। बस इसी तरह कृपा बनाए रखना भगवान। गोपाल जंगल के इधर उधर से घास इकट्ठा कर रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि ठाकुर रघुवीर सिंह के यहाँ घास का काम मिल गया है। गोपाल घास इकट्ठा करके घर लौट रहा था और उसकी बूढ़ी माँ जमुना उसका इंतजार कर रही थी। तू आ गया बेटे, बहुत देर कर दिया आने में, मेरा जी घबराने लगा था। माँ तू खामखा घबराती रहती हो। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज ठाकुर के यहाँ घास का काम मिल रहा है। इसी तरह काम मिलता रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपाल की माँ रूखी सूखी खाना बनाई थी। और गोपाल और माँ दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। तभी आसमान में बादल छाने लगता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। बारिश और ठंड की वजह से गोपाल की माँ जमुना की तबीयत खराब होने लगती है। गोपाल बेटा, इस बार की ठंड और बारिश तो जैसे मेरी हड्डियों में समा गई है। खांसते खांसते छाती में दर्द होने लगा है। तू मेरे पास ही बैठ, बाहर मत जाना। तुम चिंता ना करो माँ, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। माँ की दवा के लिए गोपाल बारिश में ही निकल पड़ता है। पैसा ना होने के कारण गोपाल पहले ठाकुर रघुवीर सिंह के पास जाता है पैसा मांगने के लिए। अरे गोपाल, इतनी रात को मूसलाधार बारिश में सब कुशल मंगल तो है? बहुत चिंतित लग रहे हो। ठाकुर साहब,
मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए आपके पास पैसा लेने के लिए आ गया। गोपाल, तुम चिंता मत करो, मैं पैसा तो तुमको दूंगा, लेकिन ब्याज पर। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे पैसा जल्दी दीजिए। मुझे माँ के लिए दवा लाने जाना है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठाकुर रघुवीर सिंह ब्याज पर गोपाल को पैसा दे देता है और बारिश में भीगते हुए गोपाल मेडिकल पर दवा लेने पहुंचता है। माँ का दवा लेकर गोपाल घर की ओर लौटता है। दवा पी लो माँ, मैं दवा ले आया। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, बस आराम करो। गोपाल माँ को दवा पिलाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह गोपाल खाना बना रहा था। गोपाल बेटे, एक बात बता, घर में तो पैसा नहीं था, तूने मेरी दवा के लिए कहाँ से पैसा लाया? ओ माँ, दवा के लिए पैसा तो मैं ठाकुर रघुवीर सिंह से ब्याज पर लेकर दवा लाया था। तुम घबराओ नहीं, मैं दुगना मेहनत करके ठाकुर साहब का एक एक पाई चुका दूंगा। पर बेटा, ब्याज का पैसा दलदल की तरह होता है, जो एक बार इंसान फंस जाता है उसमें तो जल्दी निकल नहीं पाता है। और बारिश के वजह से तेरा घास का काम भी बंद हो गया। मुझे तो चिंता हो रही है। तुम घबराओ ना माँ, मैं जल्द ही दूसरा काम ढूंढ लूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। बेटा, अगर तू मेरी सलाह मान तो तू समोसा बेचने का काम शुरू कर दे। तुम ठीक ही कह रही हो माँ, मैं अभी दुकान जाकर समोसा बनाने का सारा सामान लेकर आता हूँ। माँ की सलाह पर गोपाल दुकान से समोसा बनाने का सामान लेने जाता है। राजू भैया, समोसे बनाने में जितना सामान लगता है सब पैक कर दो। क्यों गोपाल, समोसे बनाने का कारोबार शुरू कर दिया है क्या? क्या करे राजू भैया, समय जो ना करा दे। गोपाल सामान लेकर लौट रहा था, तभी रास्ते में गांव वाले गोपाल को बहुत ही ताना मारते हैं। बे गरीब के बच्चे, अब तुम समोसे बचेगा क्या? बेच बेच, तेरा काम ही क्या है? चले समोसे बेचने। लेकिन गोपाल चुपचाप अपना काम करता था। गोपाल और उसकी मां जमुना दोनों मिलकर समोसा बनाते हैं। समोसा बड़ा ही खुशबूदार था। गोपाल समोसा की टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। गोपाल बाजार में इधर-उधर जगह ढूंढता है समोसा बेचने के लिए। कड़ी मशक्कत के बाद गोपाल को एक जगह मिलती है पेड़ के नीचे। ठीक उसी के सामने लल्लन समोसे वाला का ठेला था।
ये कौन आ गया नया नवेला? हमारे दुकान के सामने समोसा बेचने वाला। लगता है इसको हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं है। गोपाल पेड़ के नीचे बैठकर समोसे बेचने समोसा ले लगता लो। है। समोसा, गर्मा गर्म समोसा। अरे खाओ खाओ, गर्मा गर्म समोसा खाओ। ऐसा समोसा कि मुंह में जाते ही घुल जाए और स्वाद सीधे दिल में उतर जाए। जो एक बार खाए वो बार बार आए, और जो ना खाए वो पछताए। सोनू और मोनू, जाकर इस समोसे वाले को जरा सबक सिखा दो। आए बड़े समोसा बेचने इनको। मेरे दुकान के सामने ही समोसा बेचना है। लोहे की कड़ाही, शुद्ध तेल की कढ़ाई। भैया 2 समोसे देना, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। एक बार गोपाल का समोसा खाओगे, दोबारा भूल नहीं पाओगे। लल्लन समोसे वाले 2 लड़कों को गोपाल के पास समोसे खाने के लिए भेजता है ताकि उसकी समोसे की बुराई कर सके। बिल्कुल बकवास समोसा लग रहा है, इससे अच्छा तो हम भूख ही मारे। चलो रे कहीं और खाते हैं, पूरा मूड ही खराब हो गया। सुबह से लेकर शाम तक गोपाल पूरे बाजार में समोसे बेचता रहा, लेकिन उसकी एक भी बिक्री नहीं हुई। थका हुआ, निराश और टूटे हुए मन से वो समोसे की टोकरी उठाकर चुपचाप अपने घर की ओर लौट पड़ा। क्यों महानुभव, समोसे की टोकरी लेकर चल दिए। समोसा एक भी नहीं बिका। आए थे हमसे कंपटीशन करने। अरे लल्लन समोसे वाले को तुम जानते नहीं हो। घर पहुंचते ही उसकी बूढ़ी माँ जमुना दरवाजे पर बेटे का इंतजार करती मिली। गोपाल का उदास चेहरा देखकर माँ सब कुछ समझ गई। अरे गोपाल बेटा, आ गया? ये क्या? टोकरी तो अभी भी समोसों से भरी हुई है। क्या आज एक भी समोसा नहीं बिका? नहीं माँ, आज तो किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सुबह से शाम तक बाजार में खड़ा रहा, लोगों को बहुत आवाज लगाई, लेकिन किसी ने मुझसे समोसे नहीं खरीदे। ऐसा क्यों बेटा? क्या किसी ने कुछ कहा? माँ, कुछ लोग बिना चखे ही बोले, ये समोसे अच्छे नहीं लग रहे। कुछ ने मुझे गरीब समझकर मजाक उड़ाया। एक आदमी ने तो समोसा हाथ में लिया और जमीन पर फेंकते हुए बोला, ये बासी है, इसे कौन खाएगा? माँ, उस समय ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को ही तोड़ दिया हो। दुख मत कर बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन लोग तेरे हाथ के समोसे खाने के लिए लाइन लगाएंगे। हार मानने वाले नहीं, कोशिश करने वाले ही एक दिन सफल होते हैं। रात गहराने लगी। माँ और बेटे ने बचे हुए समोसों से ही अपना पेट भरा और भगवान से अच्छे दिनों की प्रार्थना करके सो गए। उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी एक नया इम्तिहान लेकर आने वाली है। सुबह की पहली किरण के साथ ही ठाकुर रघुवीर सिंह अपने आदमियों के साथ गोपाल के दरवाजे पर आ पहुंचा। वो अपना कर्ज वसूलने आया था और गोपाल के पास उसे चुकाने के लिए एक भी अरे रुपया ओ नहीं था। गोपाल, बाहर निकल। गोपाल बाहर आ, आज फैसला होके रहेगा। इतनी सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? बेटा जरा देख तो। ये तो आवाज ठाकुर रघुवीर सिंह की लग रही है। लगता है मैंने जो उधार लिया है उसे मांगने आए हैं।
मैं अभी देखता हूँ। यहीं से शुरू होने वाला था गोपाल की जिंदगी का सबसे कठिन संघर्ष। गोपाल की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर ठाकुर रघुवीर सिंह अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा है। गोपाल, मैंने तुझे बहुत मौके दिए। अब या तो मेरा पूरा कर्ज चुका या फिर ये झोपड़ी छोड़ दे। आज फैसला होकर रहेगा। ठाकुर साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। बस कुछ दिन और दे दीजिए। दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। गरीबी की कहानी सुनने नहीं आया हूं। जिसने कर्ज लिया है उसे चुकाना भी पड़ेगा। अब ये झोपड़ी मेरे कब्जे में रहेगी। ठाकुर साहब, ये सिर्फ झोपड़ी नहीं, मेरे माँ का आशियाना है। इसे मत छीनिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। सुनो, सामान बाहर निकाल दो। आज से इस घर पर मेरा हक है। ठाकुर साहब, आज आपने मेरा घर छीन लिया है, लेकिन मेरी मेहनत और हिम्मत नहीं छीन सकते। एक दिन मैं आपका पूरा कर्ज चुकाकर अपना घर और सम्मान वापस लेकर रहूंगा। गोपाल के पास पैसा नहीं था। ठाकुर रघुवीर सिंह गोपाल को घर से बाहर निकाल देता है और घर पर कब्जा कर लेता है। घर से निकलते समय गोपाल और उसकी बूढ़ी माँ जमुना अपने साथ बस कुछ जरूरी सामान ही ले सके। आंखों में आंसू और दिल में अनगिनत दर्द लिए वे अपने आशियाने को आखिरी बार देखते हैं और भारी कदमों से आगे बढ़ जाते हैं। गरीबी ने उनसे सब कुछ छीन लिया, पर उनका हौसला नहीं। आंखों में दर्द, दिल में टूटे हुए सपने और कदमों में मजबूरी लिए गोपाल अपनी बूढ़ी माँ के साथ अनजान मंजिल की ओर बढ़ गया। काफी देर तक चलते चलते दोनों एक शांत नदी के किनारे पहुंचते हैं। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस जगह ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। बेटा गोपाल, हमारा पुराना घर तो चला गया, लेकिन देख, इस नदी किनारे थोड़ी सी जगह है। अगर मेहनत करें तो यहीं अपनी नई झोपड़ी बना लेंगे। हाँ माँ, मैं लकड़ी और पुआल इकट्ठा करता हूँ। घर ईंट पत्थर से नहीं, अपने हौसले से बनता है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, तुम्हें फिर कभी दुख नहीं होने दूंगा। भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। आज झोपड़ी होगी, कल यही हमारा प्यारा आशियाना बन जाएगा। चलो माँ, आज से नई शुरुआत करते हैं। इस नदी किनारे हमारी उम्मीदों का नया घर बनेगा और एक दिन हमारी किस्मत भी यहीं से बदलेगी। नई उम्मीद और अटूट हौसले के साथ माँ बेटे ने उसी नदी किनारे अपनी नई झोपड़ी बनाने का फैसला कर लिया। गोपाल जंगल से लकड़ियाँ, बांस और पुआल इकट्ठा करने लगा। उसकी बूढ़ी माँ जमुना भी हर कदम पर उसका साथ देती रही। दोनों ने दिन रात मेहनत की, क्योंकि अब यही उनका नया आशियाना बनने वाला था। तेज धूप हो या थकान, माँ बेटे ने कभी हार नहीं मानी। एक एक तिनका जोड़कर, एक एक लकड़ी लगाकर वे अपने सपनों का छोटा सा घर बनाने में जुटे रहे। आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। कई दिनों की मेहनत के बाद गोपाल और उसकी माँ जमुना ने मिलकर नदी किनारे एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली। टूटा हुआ सपना फिर से एक नई उम्मीद में बदल चुका था। बेटा गोपाल, आज तेरी मेहनत रंग लाई। भले ही ये छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन अब यही हमारा अपना घर है। हाँ माँ, इसे बनाने में बहुत पसीना बहा है। अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे।
मुझे तुम पर गर्व है बेटा। हालात ने हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन तुम्हारा हौसला नहीं तोड़ पाए। माँ, आज झोपड़ी बनी है, एक दिन मेहनत से पक्का घर भी बनेगा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी हर खुशी वापस लाकर रहूंगा। झोपड़ी भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें माँ बेटे की मेहनत, प्यार और उम्मीद बसी हुई थी। उस दिन दोनों के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून भरी मुस्कान लौट आई, क्योंकि उन्हें फिर से अपना एक घर मिल गया। नई झोपड़ी तो बन गई, लेकिन पेट पालने की जिम्मेदारी अभी भी गोपाल के कंधों पर थी। हर सुबह वो ताज़े समोसों से भरी टोकरी उठाता और बाजार की ओर निकल पड़ता। अब उसकी राह पहले से कहीं ज़्यादा कठिन थी, क्योंकि बाजार पहुंचने के लिए उसे हर रोज़ नदी पार करनी पड़ती थी। सुबह सुबह गोपाल उम्मीदों से भरी समोसों की टोकरी लेकर बाजार पहुंचा। उसने एक कोने में अपनी दुकान सजाई और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। गोपाल ने पूरी लगन से आवाज लगाकर अपने समोसे बेचने की कोशिश की। आ जाइए, गर्मा गर्म कुरकुरे और स्वादिष्ट समोसे। एक बार खाएंगे तो बार बार याद करेंगे। बिल्कुल बेस्वाद समोसा है, ना नमक इसमें है, ना ही चटपटा। मन खराब हो गया। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। जो भी ग्राहक आया, समोसा चखकर नाखुश होकर चला गया। अरे भैया, चटनी के साथ ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देर मत कीजिए, गरम गरम समोसे तैयार हैं। हर बार ठुकराए जाने से गोपाल की आंखों में निराशा साफ झलकने लगी। सूरज ढल गया, बाजार खाली होने लगा और गोपाल अपने न बिके समोसों की टोकरी सिर पर रखी और दुखी मन से घर लौटने लगा। दुखी मन से घर लौटते हुए गोपाल रोज की तरह नदी पार करने लगा। तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा और उसमें से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। बेटा गोपाल, उदास मत हो। मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से प्रसन्न हूँ। ये दिव्य जड़ी बूटी लो, इसे अपने समोसों में थोड़ा सा मिलाना। तुम्हारे समोसे और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। माँ, क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? मैं तो बस अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरना चाहता हूँ और मेहनत से जीना चाहता हूँ। जो ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुनता है, उसकी सहायता स्वयं भाग्य भी करता है। लेकिन याद रखना, इस जड़ी बूटी का उपयोग केवल अच्छे काम और लोगों की भलाई के लिए करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मैं आपके आशीर्वाद का सम्मान करूंगा और हमेशा सच्चाई व मेहनत के रास्ते पर चलूंगा। उन्होंने गोपाल की सच्ची मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे एक चमत्कारी जड़ी बूटी दी और कहा, बेटा, इसे अपने समोसों में मिलाना। तुम्हारे समोसों का स्वाद इतना लाजवाब होगा कि जो भी एक बार खाएगा वो बार बार तुम्हारे पास लौट कर आएगा।
ये सुनकर गोपाल की बुझी हुई उम्मीद फिर से जग उठी। सुबह सुबह गोपाल समोसा बनाने लगा और देवी माँ की दी हुई जड़ी बूटी को भी डाल देता है। गरीबी ने रास्ता मुश्किल जरूर बना दिया था, लेकिन गोपाल के हौसले को नहीं। हर सुबह वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर समोसों की टोकरी सिर पर रखता, नदी पार करता और इस उम्मीद के साथ बाजार पहुंचता कि आज उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगले दिन गोपाल देवी की दी हुई जड़ी बूटी समोसों में मिलाकर बाजार पहुंचा। जैसे ही उसने समोसों की टोकरी खोली, उनकी लाजवाब खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। गर्मा गर्म समोसे ले लो, एक बार खाओगे बार बार याद करोगे। अभी ले लो, अभी ले लो। दूर दूर से लोग उस खुशबू से खिंचे चले आए। आहा, क्या समोसे की खुशबू है, लगता है खाना पड़ेगा। भैया जरा 2 समोसा देना, तुम्हारा समोसा तो बहुत दूर से महक रहा है, खाने के लिए मेरा लार टपकने लगा। हाँ भैया, अभी देता हूँ। गोपाल का समोसा एक बार खाएंगे, बार बार खाने के लिए दौड़े चले आएंगे। अरे भाई समोसा, बहुत मजा आ रहा है, 2 और दो। समोसा हाँ बहुत भाई, ही स्वादिष्ट लो है। और लो। और ग्राहक बार बार लौटकर वही स्वाद लेने लगे। जिस गोपाल के समोसों को कल तक कोई पूछता भी नहीं था, आज उसी के समोसों की पूरे बाजार में धूम मच गई। लोग एक समोसा खाकर दूसरा मांगने लगे और उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ती ही चली गई। ये सब देखकर आसपास के समोसा बेचने वाले हैरान रह गए, खासकर ललन समोसे वाला, जो गोपाल की बढ़ती लोकप्रियता देखकर मन ही मन जलने लगा और सोचने लगा कि आखिर गोपाल के समोसों में ऐसा क्या राज है। ये कैसे हो सकता है? कल तक जिसे कोई पूछता भी नहीं था, आज उसी गोपाल के यहाँ इतनी भीड़। अरे भाई, इस समोसे में वो बात ही नहीं है। जो स्वाद, खुशबू और मजा गोपाल के समोसों में है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता। मैं तो सीधा गोपाल के यहाँ जा रहा हूँ। मेरे ग्राहक अब गोपाल के यहाँ समोसा खाने जाने लगे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। और गोपाल के समोसे खरीदने के लिए लंबी कतार लग गई। देखते ही देखते सारे समोसे बिक गए। ये सब देखकर लल्लन की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरी दुकान तो बिल्कुल सूनी पड़ने लगी है। अगर यही हाल रहा तो मेरा सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। मुझे इसका राज पता लगाना ही होगा कि गोपाल समोसे वाले अपना समोसा कैसे बनाता है। अगले दिन भी वही नजारा था। गोपाल की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई थी, जबकि लल्लन की दुकान सूनी पड़ी थी। एक भी ग्राहक उसके समोसे खरीदने नहीं आ रहा था। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए लल्लन ने गोपाल पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन वो चुपके से गोपाल की झोपड़ी के पास पहुंचा और खिड़की से झांककर देखने लगा। तभी उसने देखा कि गोपाल समोसे बनाते समय उनमें एक रहस्यमयी जड़ी बूटी मिला रहा है।
ये देखकर लल्लन की नीयत बदल गई और उसके मन में उस जड़ी बूटी को चुराने का लालच पैदा हो गया। उस रात जब गोपाल और उसकी बूढ़ी माँ जमुना गहरी नींद में सो रहे थे, लल्लन चुपके से उनकी झोपड़ी में घुस गया। दबे पांव अलमारी तक पहुंचा, जड़ी बूटी उठाई और बिना किसी को भनक लगे वहां से भाग निकला। उसे लगा कि अब गोपाल की सफलता का राज उसके हाथ लग चुका है। अरे, जड़ी बूटी कहाँ गई? मैंने तो इसे यहीं अलमारी में रखा था। कहीं देवी माँ ने इसे वापस तो नहीं ले लिया? अब मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जड़ी बूटी यहीं थी। अगर देवी माँ ने इसे वापस ले लिया तो मेरे समोसों का वही स्वाद कैसे रहेगा? अगली सुबह गोपाल जब समोसों में मिलाने के लिए जड़ी बूटी ढूंढने लगा तो वो अलमारी से गायब थी। वो घबरा गया। समोसों की टोकरी उठाई और बाजार की ओर निकल पड़ा। गोपाल का दिल डर से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसके समोसे चखे, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। समोसों का स्वाद पहले की तरह ही लाजवाब था। ग्राहक एक के बाद एक समोसे खरीदने लगे। ये देखकर गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तब उसे समझ आया कि असली ताकत जड़ी बूटी में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी में थी। बिल्कुल बेस्वाद समोसा है, ना इसमें नमक है और न ही चटपटा। पूरा मूड ही खराब हो गया। उधर लल्लन ने चोरी की हुई जड़ी बूटी अपने समोसों में मिलाई, लेकिन उसके समोसों का स्वाद पहले से भी खराब हो गया। जो ग्राहक उसके पास आए, वे निराश होकर सीधे गोपाल की दुकान पर पहुंच गए। कुछ ही देर में गोपाल की दुकान पर लंबी कतार लग गई, जबकि लल्लन की दुकान फिर से सूनी पड़ गई। उस दिन गोपाल के सारे समोसे पल भर में बिक गए। खाली टोकरी लेकर घर लौटते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो मन ही मन बोला, अब मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का पूरा कर्ज चुका दूंगा और अपना घर वापस ले लूंगा। देवी माँ, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपकी वजह से हमारा समोसे का दुकान चलने लगा। अगली सुबह गोपाल मेहनत की कमाई लेकर ठाकुर रघुवीर सिंह के पास पहुंचा। उसने पूरा कर्ज चुका दिया और अपना घर वापस ले लिया। उनका बिछड़ा हुआ आशियाना फिर से उन्हें मिल गया था। समय बीतता गया। गोपाल के समोसों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसने बाजार में अपनी एक पक्की दुकान खोल ली। अब उसे गली गली घूमकर समोसे बेचने की जरूरत नहीं थी। मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी थी। एक दिन लल्लन शर्मिंदा होकर गोपाल के पास आया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और जड़ी बूटी चोरी करने के लिए माफी मांगी। गोपाल भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर आपकी जड़ी बूटी चुरा ली थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लल्लन, गलती हर इंसान से होती है। असली बहादुरी अपनी गलती मानने और उसे सुधारने में है। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं। तुमने बुराई का जवाब भी अच्छाई से दिया। आज मुझे समझ आ गया कि सफलता चोरी से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। याद रखना लल्लन, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर सच्चे दिल से मेहनत करोगे
तो एक दिन तुम्हारे समोसे भी लोगों की पहली पसंद बनेंगे। गोपाल ने बिना किसी नाराजगी के उसे माफ कर दिया और समझाया कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, चोरी और लालच से नहीं। कुछ ही समय में गोपाल ने अपनी माँ जमुना के लिए एक सुंदर और मजबूत घर बनवा लिया। अब उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। गरीबी, संघर्ष और आंसू पीछे छूट चुके थे। जिंदगी में मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर मेहनत ईमानदारी से करो और कभी हार मत मानो तो एक दिन वही दुनिया तुम्हारी कामयाबी की मिसाल देती है। जिस दिन मैंने हार मानने के बजाय मेहनत पर भरोसा किया, उसी दिन मेरी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। याद रखना, मेहनत का फल देर से मिलता है लेकिन सबसे मीठा होता है। कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। ईमानदारी से किया गया हर संघर्ष एक दिन जरूर रंग लाता है। कभी हार मत मानिए, क्योंकि सफलता उसी के कदम चूमती है जो हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ता रहता है।